ओके क्लास, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मैंग्रोव। अब मैंग्रोव 2-3 बार तो न्यूज़ में आ ही चुका है, पहले यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है मैंग्रोव से रिलेटेड, राइट। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ 2016-17 का क्वेश्चन है खराई कैमल। आपने अगर शायद नाम सुना होगा, स्पीसीज इन न्यूज़ अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो एक टॉपिक आता है क्या, बहुत सारे IUCN स्टेटस वाले आपको एनिमल्स पढ़ने पड़ते हैं। उसमें से एक 16-17 के टाइम पे एक न्यूज़ में था खराई कैमल। कैमल की एक स्पीसीज है खराई कैमल, ये स्पेशली मैंग्रोव भी खाता है। इंडिया में मैंग्रोव कहाँ कहाँ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कवर कहाँ पे है, मैंग्रोव्स का क्या क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है यहाँ पर हमें मैंग्रोव में, ठीक है। और जो हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले जो टॉपिक पढ़ा था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया, वो भी मैंग्रोव में ही डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो मैंग्रोव बहुत बार न्यूज़ में था, ये रहा मैंग्रोव के बारे में। मैंग्रोव बजट जो है, मैंग्रोव को जो बजट एलोकेट किया जाता है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैंग्रोव से रिलेटेड सारी जो फैसिलिटीज़ इंडिया में वो और ज़्यादा आगे बढ़ाना ही चाहिए उसको। तो ये रहा एक बार। तो ये ऐसा करता क्या है मैंग्रोव सर, क्यों इसके लिए पैसा चाहिए हमको, क्यों चाहिए मैंग्रोव बढ़ाने के लिए, मैंग्रोव के फ़ायदे क्या हैं, मैंग्रोव के एडवांटेजेस क्या हैं, मैंग्रोव के नंबर कम क्यों हो रहे हैं, इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है, हेल्थ बेनिफिट क्या है। तो ये सारा हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि मैंग्रोव्स होता क्या है, ओके। तो मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स क्या है, एक प्लांट है, इसको हेलोफाइटा भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हेलोफाइटा? हेलोफाइटा मीन्स सलाइन वाटर में सर्वाइव करने वाला प्लांट। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको कोस्टल एरिया में। भारत, अगर आपने इंडिया का नक्शा देखा होगा तो इंडिया के नक्शे के आसपास जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैंग्रोव। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव मिलता है कहाँ पे? ये मिलेगा सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन सभी को पता होगा कि सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ओके। तो मैंग्रोव्स क्या है, एक प्लांट, और ये मैंग्रोव्स हेलोफाइटा है, सलाइन वाटर में सर्वाइव करता है। सलाइन वाटर में सर्वाइव करने के कारण अगर ये अपना सीड अगर ये नीचे सॉइल में या सलाइन वाटर में गिरा दे तो क्या होगा, वो सीड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जहाँ पर इसका सीड रहेगा वहीं से दूसरा मैंग्रोव ग्रो कर लेगा, इसका सीड नीचे कभी नहीं गिरता है। इसलिए अकेला ऐसा प्लांट है जिसके लिए विविपेरी टर्म यूज़ होती है। जबकि विविपेरी और ओविपेरस टर्मिनोलॉजी एनिमल्स के लिए होती है। वो एनिमल जो बेबी को बर्थ करते हैं उनको विविपेरस एनिमल बोलते हैं, लाइक ह्यूमंस। और वो एनिमल जो अंडे देते हैं या एग लेइंग एनिमल्स है उनको बोलते हैं ओविपेरस। तो ये एनिमल की टर्मिनोलॉजी है विविपेरस और ओविपेरस। पर अकेला प्लांट जिसके लिए क्या टर्म यूज होता है, विविपेरी, वो है मैंग्रोव। इतना काम का होता है मैंग्रोव, ठीक है। मैंग्रोव मिलेगा कोस्टल एरिया में, तो कोस्टल एरिया से जो छोटे मोटे टाइड्स वगैरह आते हैं उनको रोक लेगा, वाटर फिल्ट्रेशन कर पाएगा। मैंग्रोव्स अपने आप में इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर बहुत सारी फिश रहती हैं, इसके आसपास लोग रहते हैं, उनको लकड़ी मिलती है, इससे मेडिसिन बनाई जाती है। इतने फायदे हैं मैंग्रोव्स के, ठीक है, ओके। तो मैंग्रोव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंग्रोव्स क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। मतलब है तो सलाइन वाटर में सर, लेकिन वो सलाइन वाटर को टॉलरेट कर लेता है, उस वाटर को क्लियर या फिल्टर करने की पावर है इसके पास, ठीक है। क्लाइमेटिक इवेंट्स जो हो रहे हैं, लाइक छोटे मोटे जो स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, उनको भी क्या करता है, ये रोक लेगा। तो कोस्टल एरिया को बचाता है। हम सबको पता है कि कोस्टल एरिया, हमारे पास कोस्टल लाइन लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास की कोस्टल लाइन है, और मैक्सिमम जगह आपको क्या मिल जाएगा, मैंग्रोव्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी साल की बजट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आपने अगर देखा है, आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी IFSR 2021, इसको बोलते हैं पूरा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। 21 में आई है, वो लेटेस्ट है, अभी तक 23 वाली अभी आई नहीं है। तो प्लीज़ 2 चीज़ें, एक तो टाइगर सेंसस जो 4 सालों में आता है वो पढ़ना रहेगा आपको, और एक आएगा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2 सालों में आती है वो पढ़ना रहेगा। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग लास्ट जो रिपोर्ट आई थी 19 में, उसके कंपैरिजन में 21 में मैंग्रोव्स कवर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्या लगता है कि डिक्रीज हुआ होगा फॉरेस्ट कवर कि इंक्रीज हुआ होगा? कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ कि फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पूरे हमारे इंडिया में कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल, जो कहाँ पे आता है, सुंदरबन डेल्टा में। ये सारे बेनिफिट हैं, वाटर फिल्टर करता है, फिश मिलेगा, क्लाइमेट रेगुलेशन करेगा, लाइवलीहुड लोग रहेंगे यहाँ पर, उसके बाद कोस्टल प्रोटेक्शन करेगा, मैंग्रोव इकोसिस्टम आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। टूरिज्म होगा, वो बात की बात अलग है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 फायदों में, क्या क्या, पहला इकोलॉजिकल बेनिफिट, दूसरा इकोनॉमिकल बेनिफिट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखने से ज़्यादा बेहतर है मैं इसको सब्जेक्ट वाइज बांट दूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे मेंस में। इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैंग्रोव प्लांट के बेनिफिट, तो मैंग्रोव प्लांट के बेनिफिट में क्या करूंगा, इकोलॉजिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, कल्चरल बेनिफिट, ऐसे करके लिखूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ पे लोग रहेंगे, फिश मिलेगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये आपका मैंग्रोव्स है। अब अगर बात करें मैंग्रोव्स के बारे में तो क्वेश्चन कभी आया क्या, ये रहा सर 2004 का जो सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है। ओके, ये एक खबर थी, कौन सी, मैंग्रोव। दूसरी खबर, पीएम मोदी जी गए थे G20 समिट, आपने सुना होगा बाली में। तो G20 समिट के टाइम पे पीएम मोदी जी ने भी मैंग्रोव प्लांट ही ग्रो करवाया या उसको प्लांटेशन करवाया। अब आपने यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि पीएम मोदी जी ने क्या प्लांट, मैंग्रोव इन तमन, हुतान, राया, नुगरा, राई मैंग्रोव फॉरेस्ट इन बाली। थोड़ा सा अजीब व गरीब नेम है, पर इन्होंने वहाँ पे क्या किया है, प्लांटिंग की है, एक प्लांट उगाया है जिसका नाम, वो कौन सा प्लांट उगाया है, मैंग्रोव बाली में। तो मैंग्रोव दोबारा न्यूज़ में आ गया। ठीक है, ये रहा G20 समिट के टाइम पीएम मोदी जी कहाँ ने, बाली पे किया है इन्होंने, बाली में किया जाके। ठीक है, फिर एक और न्यूज़ थी कि मैंग्रोव्स में क्या मिलता है, पिट्टा बर्ड, एक पक्षी है जो बहुत कम दिखता है जिसका नाम क्या है, पिट्टा बर्ड। ये रहा फोटो, आप देखना चाहें अगर इसका, ये रहा पिट्टा बर्ड, PITTA, पिट्टा बर्ड, एक पक्षी है पिट्टा बर्ड। ये भी कहाँ मिलता है, मैंग्रोव में, उड़ीसा वाले एरिया में। तो यूपीएससी क्या पूछ लेगा, सर ये कहाँ मिलता है, उड़ीसा में कहाँ मिलता है, भितरकनिका नेशनल पार्क। अब भितरकनिका नेशनल पार्क अगर आपको याद है तो भितरकनिका नेशनल पार्क क्यों फेमस है, ऑलिव रिडले के लिए। यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली ऑलिव रिडले न्यूज़ में है, व्हाट इज ऑलिव रिडले, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हो सकता है पिट्टा पूछ ले कि पिट्टा बर्ड कहाँ मिलता है, तो पिट्टा बर्ड कहाँ मिलता है, उड़ीसा में। कहाँ पे, वो भी भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क में ही आपने देखा होगा, तो इनका IUCN स्टेटस भी पढ़ना पड़ेगा कि ये जो पक्षी मिला है सर, इसका IUCN स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटन। IUCN स्टेटस पढ़ना पड़ता है क्या, हाँ सर पढ़ना पड़ता है। मैंग्रोव्स की बात करें, मैंग्रोव्स इन इंडिया, तो ये रहा सबसे ज़्यादा सुंदरबन में मिलेगा। फिर बाकी आपके कोस्टल एरिया सब जगह आपको क्या मिलता है, आपको मैक्सिमम जगह क्या मिलेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे कोस्टल एरिया की। सॉरी, कोस्टल एरिया में आपको मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ओके, मैंग्रोव की एक खास बात यह है कि मैंग्रोव्स में रेस्पिरेटरी रूट मिलती है, क्योंकि ऐसे एरिया में रहेगा जहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो इसको पास कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इनकी रूट को कहा जाता है न्यूमेटोफोर रूट या रेस्पिरेटरी रूट कहता है। कहाँ मिलती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक खासियत है, तो रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर रूट कहाँ मिलेगी आपको, मैंग्रोव प्लांट में। ये ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनुअल फॉरेस्ट एरिया इन लास्ट डिकेड की अगर बात करें तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तब भी यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, मैंग्रोव्स के बारे में। हमारे पास अभी रामसर साइट क्या है 75, यूपीएससी 22 के पीटी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का वेटलैंड से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वेटलैंड रामसर साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो प्लीज़ अभी जो रिसेंटली जो एड ऑन की गई है इसमें 75 जो हो गई हैं, 49 से उठा के हम 75 पे आ गए बहुत जल्दी। तो कहाँ कहाँ पे प्लीज़ उनके नाम याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है ना। ये मैच द कॉलम में आ सकता है आपका, मैच द कॉलम में आ गया आपका। ठीक है, या फिर पॉसिबल है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका पेयर वाले के पर्टिकुलर रामसर साइड दे दे, उसके आगे स्ट्रेट दे दे और आपसे पूछ ले कौन सा पेयर करेक्ट है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, जो लास्ट ईयर किया था यूपीएससी ने। राइट, तो ऐसा प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव कवर भी बढ़ा है तो ये न्यूज़ मिल जाएगा आपको। जैसे अब यहाँ पे मिल जाएगा क्या आपको, ग्रीन हाइड्रोजन, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ग्रे हाइड्रोजन क्या है ना, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। ये आपका काम, यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपका ये धर्म होता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन मिशन नहीं पे आ रहा हूँ मैं। फिर ये सुंदरबन में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव्स मिलेगा सुंदरबन में। ये रहा क्वेश्चन, पूछ भी चुका है पहले यूपीएससी कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, लार्जेस्ट एरियन मैंग्रोव्स कवर कहाँ पे है। यूपीएससी पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस में आ चुका है,
पीटी में आ चुका है कि मैंग्रोव्स इंडिया में कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें। ये किसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कि फॉरेस्ट कवर हमारे यहाँ मैंग्रोव्स कवर फॉरेस्ट कवर क्या हुआ है, बढ़ा है। अगर वेस्ट बंगाल अकेले की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या है, मैंग्रोव्स, उसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये टॉप 5 जरूर याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हमारे पूरे इंडिया में वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान और निकोबार, ये जरूर ध्यान रखना। ये रहा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 के अकॉर्डिंग कुछ सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है ओडिशा में, ये ध्यान रखना प्लीज़। ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो सर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार एरिया वाइज। लेकिन कवर बड़ा कहाँ पे है, तो वो बड़ा है ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये प्लीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वो ठीक कुछ और न्यूज़ है, तमिलनाडु में पर्टिकुलर जगह पे मैंग्रोव कवर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कवर वाला मैंग्रोव वाला फिनिश हो गया। ओके, तो प्लीज़ ध्यान रखना, स्पेशली फॉरेस्ट रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना आप लोग। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाली पढ़ के जाइएगा 23 में एग्जाम देने वालों। ओके, थैंक यू सो मच, ये वाला फिनिश हो गया।